अस्सलाम वालेकुम। सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पैसा कैसे आना चाहिए ज़िंदगी में, अट्रैक्शन कैसे बढ़नी चाहिए, कंफर्ट कैसे एंजॉय होगा। ये एक प्लेनेट है जो इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है, आपकी लव लाइफ को कंट्रोल करता है, आपके रोमांस को कंट्रोल करता है। अगर ये वीक है तो आपके पास पैसे का मसला है, आपकी अट्रैक्शन अच्छी नहीं है, आपको कंफर्ट नहीं मिलता, हर चीज़ हासिल करने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है। और ये अगर अच्छा बैठा हुआ है आपकी इस जायचे में, आपकी कुंडली में, तो पैसा भी भरपूर है, अट्रैक्शन भी बहुत है, कंफर्ट भी बहुत है, प्यार करने वालों को उनका पार्टनर भी मिल जाता है। और उनके लिए आप ये समझें कि फूलों का रास्ता होता है। लेकिन जिसका ये प्लैनेट मुश्किल में होता है और जिसको इस प्लैनेट की समझ नहीं आती, वो ज़िंदगी में बहुत मुश्किलात झेलता है, संघर्ष करता है, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, प्यार हासिल करने के लिए, अपनी शादीशुदा ज़िंदगी बेहतर करने के लिए, अपने आराम को हासिल करने के लिए उस इंसान को मुश्किलात का सामना रहता है। कुंडली में और भी बहुत कुछ देखा जाता है, तो अगर आप लोग जानना चाहते हैं और अपनी मुश्किलात का हल चाहते हैं, चाहे पैसे से रिलेटेड हो, अट्रैक्शन से रिलेटेड हो, शादी से रिलेटेड हो, जॉब से रिलेटेड हो, बिजनेस से रिलेटेड हो, बिजनेस में ग्रोथ नहीं हो रही हो, तो आप लोगों के सामने स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा। आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके मैडम एस्ट्रोलॉजर एन बख्श का अपॉइंटमेंट हासिल कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि वीनस ट्रांजिट कर रहा है कैप्रिकॉन से निकल के एक्वेरियस में जा रहा है, तो इसका इम्पैक्ट आपके ऊपर क्या आने जा रहा है। हम सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि आपका करियर, जॉब, बिजनेस, कहाँ आपके लिए अपॉर्चुनिटीज छुपी हुई हैं, कहाँ आपका प्यार छुपा हुआ है, बिजनेस कैसा रहेगा, आप लोगों का स्टॉक क्रिप्टो कैसा चलेगा, रोमांस कैसा रहेगा, मैरिज होगी या नहीं होगी, शादी में रुकावटें आएंगी, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। कमिटेड लोगों की भी बात करेंगे, ब्रेकअप्स की भी बात करेंगे, हेल्थ की भी बात करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अब बात करते हैं एक्वेरियस मून साइन वालों की, यानी कि कुंभ राशि यानी कि बुर्ज दिलों वालों की। तो वीनस जो है वो अब आप लोगों के फर्स्ट हाउस में आया है। फर्स्ट हाउस क्या है? फर्स्ट हाउस आप लोगों की पर्सनालिटी है, फर्स्ट हाउस आपकी बॉडी है, आपका ऑरा है, आपकी डिसीजन मेकिंग है, आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी लाइफ डायरेक्शन है। वीनस अगर किसी की कुंडली में बर्थ चार्ट में फर्स्ट हाउस में बैठा है तो उस उन उन लोगों को ज़िंदगी की जो ऐशो आराम है वो बिना मेहनत किए भी मिल जाती हैं। और यहाँ पे वीनस जब भी आता है वो अट्रैक्शन देता है, चार्म देता है, डिज़ायर देता है, लेकिन मरकरी भी साथ है। तो आप लोगों की सोच, आप लोगों की स्पीच, आप लोगों की स्ट्रेटजी, ये सारे चैप्टर अनफोल्ड होना शुरू हो जाते हैं। मतलब आपकी पूरी आइडेंटिटी को रीब्रांड करना शुरू हो जाएगा इस फेज में मरकरी और वीनस एक साथ। तो इसका इम्पैक्ट आपकी जॉब और करियर पर क्या पड़ता है, उस पर बात करते हैं। लोग आपको नोटिस करना इस टाइम पीरियड में शुरू करेंगे सबसे पहले। इसके अलावा आपके आइडियाज सुने जाएंगे, क्योंकि आप लोग बहुत इनोवेटिव माइंडसेट के होते हैं। आप लोगों को इनोवेशंस पसंद होती हैं, कुछ नया करने की चाहत आप लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा आपकी प्रेजेंटेशंस, इंटरव्यूज़, मीटिंग्स, ये सारी चीज़ें स्ट्रांग होना शुरू हो जाएंगी। अब आप लोगों की जो डील्स रुकी हुई थी वो भी यहाँ पे आप लोग क्रैक कर पाएंगे अपनी पर्सनालिटी के थ्रू। इसके अलावा एक सवाल आप लोगों से पूछूंगा कि आपका दिमाग आपकी सबसे बड़ी करेंसी बन रहा है इस टाइम पीरियड में। तो क्या आपके माइंड में ऐसे आइडियाज़ आ रहे हैं कि जिससे आप ये सोचें कि रातों रात आप लोग अमीर हो सकते हैं? कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके माइंड में ये आइडियाज़ एक्टिवेट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर आप अपनी बात क्लियरली रखेंगे इस टाइम पीरियड में तो आप लोगों को ग्रोथ मिलेगी। और अगर आप लोग कंफ्यूज होंगे, आप लोग आगे बात करते वक्त घबरा जाएंगे, अटक जाएंगे, तो आप लोगों के चांसेस यहाँ पे मिस होना शुरू हो जाएंगे। तो अब फैसला आप लोगों का है कि आप लोगों ने किस तरफ जाना है। इसके अलावा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो ऐसे बिजनेसेस जो लोग पर्सनल ब्रांड पर काम कर रहे हैं, कंसल्टेंसी से रिलेटेड काम कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम कर रहे हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म से रिलेटेड काम कर रहे हैं, टीचिंग से रिलेटेड काम कर रहे हैं, कोचिंग हो गई, एस्ट्रोलॉजी हो गई, कंटेंट क्रिएशंस हो गए, तो ये लोग अब ग्रोथ करेंगे। इनको अब ग्रोथ मिलेगी, अपने बिजनेसेस में नए क्लाइंट्स मिलेंगे। आप लोगों का जो पर्सनल ब्रांड है वो ग्रूम करेगा, वो ब्लूम करेगा। और अगर आप लोग नया बिजनेस खोलना चाहते हैं तो यस, आप लोग खोल सकते हैं। इसके कुछ आप लोगों को प्री रिक्विजिट्स फॉलो करनी होंगी कि अगर आप लोग बिजनेस खोलना चाहते हैं तो खुद के नाम से खोलना है।
फेस वैल्यू के साथ खोलना है। अगर आप ये दो चीज़ें कर लेते हैं तो आप लोगों का जो नया बिजनेस है वो स्टेबल होना शुरू हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्रिप्टो और स्टॉक की। तो मरकरी और वीनस आपके फर्स्ट हाउस में है, तो आपकी जो शॉर्ट टर्म अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती हुई नज़र आती है। मार्केट साइकोलॉजी समझ आना शुरू होती है। तो यहाँ पे आप लोग बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। बस आपको एक चीज़ से बचना होगा कि ओवर कॉन्फिडेंस आप लोगों ने किसी भी अपनी रिसर्च में नहीं लेके आना कि आपको सब पता है या आप ये चीज़ क्रैक कर लेंगे। जितना सीखें उतना कम है, और अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंट शो नहीं करना। कॉन्फिडेंट अच्छी चीज़ है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो आपको ले डूबेगी। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, क्योंकि आप लोग 7.5 के लास्ट फेज़ में भी हैं, ये याद रखिएगा। और ये जो लास्ट फेज़ होता है ये बहुत ट्रांसफॉर्मिंग होता है। ये ना हो कि आपके अकाउंट में अगर 1 करोड़ रुपये पड़ा हुआ है, आप क्रिप्टो और स्टॉक में कूद तो गए बिना रिसर्च के और ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, तो वो 1 करोड़ -1 करोड़ में चले जाएंगे। तो ये ख्याल रखिएगा। अब ये ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के अकाउंट में 1 करोड़ हो। जितने भी पैसे हैं या जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी माइनस में भी जा सकती हैं। या ट्रांसफॉर्मेशन जोन है, तो एहतियात भी आप लोगों को बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं, लव, रोमांस और मैरिज की बात करते हैं। तो सबसे पहले सिंगल लोगों की बात करते हैं। तो लोग आपकी तरफ इस टाइम पीरियड में नेचुरली अट्रैक्ट होना शुरू होंगे। फ्लर्टेशंस आप लोगों की बढ़ना शुरू होंगी, प्रपोजल्स भी आना शुरू होंगे, शादी की बातें भी चल पड़ेंगी आप लोगों के लिए। वीनस फर्स्ट हाउस में आपको कुछ इस तरह की वाइब्स देता है कि आप कुछ भी कहें, लोग आपको सुनना पसंद करते हैं, लोग आपको समझना पसंद करते हैं कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी इतनी अट्रैक्टिव होना शुरू हो जाती है। तो यस, आपको आपका पार्टनर इस तरह मिल सकता है कि आप किसी के साथ बैठें, गपशप लगाएं, तो वहाँ पे आपको आपका पार्टनर मिल सकता है। कमिटेड और मैरिड लोगों की बात करें तो इस टाइम पीरियड में पार्टनर अब आपको ज़्यादा अटेंशन देना शुरू होगा। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपकी और आपके पार्टनर के बीच में ईगो क्लैशेस आ सकते हैं। तो एक चीज़ अपने पल्ले बांध लीजिए कि मैं से ज़्यादा आप लोगों ने हम बोलना है। यानी आपने अपने पार्टनर को वो अपनाइयत का एहसास दिलाना है। मैं नहीं करनी, हम करना है कि हम, आप और मैं, हम दोनों कर मिल के ये चीज़ कर लेंगे। तो इस चीज़ में आपकी अपनाइयत का भी सबूत रहेगा, और आपकी अपनाइयत की वजह से आपका जो बॉन्ड है वो यहाँ पे मजबूत और गहरा होना शुरू होगा। इस टाइम पीरियड में ब्रेकअप्स भी हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ उनके जो सिर्फ खुद को प्रायोरिटी देते हैं, जो सिर्फ मैं करेंगे, वो यहाँ पे अपना ब्रेकअप भी करवा सकते हैं। और अगर पार्टनर को इग्नोर किया आप लोगों ने, तो भी आप लोगों का अब ब्रेकअप हो सकता है। आगे बात करते हैं आप लोगों की हेल्थ की। आप लोगों का नर्वस सिस्टम और आप लोगों की स्किन का हाउस यहाँ पे एक्टिवेट हो गया है। तो स्ट्रेस, एंजाइटी, स्किन सेंसिटिविटी और आपकी नींद इरेगुलर हो जाना, ये सारी चीज़ें अब पॉसिबल होंगी। लेकिन आप लोगों को इनको ट्रीट करना है, ग्राउंडिंग प्रैक्टिसेस रखिएगा, तो आप लोग इस चीज़ को कंट्रोल कर पाएंगे। वरना ये सारी चीज़ें अगर ट्रिगर हुई तो आप लोगों को क्रॉनिक डिजीजेज में ये कन्वर्ट होती हुई नज़र आएंगी। तो जाने से पहले इतना कहूँगा कि अगर आप लोगों की ज़िंदगी में मसले चल रहे हैं तो आप लोग अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। अगर आप लोग अपना मून साइन जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखिए। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।